9 के सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप लोग का साइंस पेपर का रिजल्ट लगभग अच्छा हुआ है, लेकिन आप लोग और मेहनत कीजिए ताकि बढ़िया से बढ़िया आप लोग का रिजल्ट हो सके। आज हम साइंस पेपर का जो टेस्ट लिए थे उसका क्वेश्चन को डिटेल में आप लोग को बता रहे हैं। और एक बात तो यह है कि हम पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिटेल में आप लोग को बताए हैं, लेकिन बहुत सा स्टूडेंट है जो गलती कर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बार का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ताकि इस तरह का गलती नहीं हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया था साइंस का, परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का नाभिक हम बताए थे कि जो परमाणु है, परमाणु में 3 कौन रहता है। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम है प्रोटॉन और तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का होता है यानी ऋणावेश, और प्रोटॉन प्लस चार्ज का होता है जो कहते हैं हम लोग धनावेश पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है यानी नो चार्ज। और हमने ये भी बताया था कि जो परमाणु है, परमाणु का जो सेंटर है, जिस तरह के वृत्त का केंद्र को हम कहते हैं नाभिक, उसी तरह से परमाणु का केंद्र को नाभिक कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज का और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ये होता है उदासीन। तो क्वेश्चन में कहा गया कि परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश रहता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का जो नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हम बताए थे। इसलिए इसमें प्रोटॉन का क्या होता है, धनावेशित होता है। इसलिए ऑप्शन में जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर होगा धनावेश। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था आप लोग का, परमाणु के नाभिक में कौन सा कोण उपस्थित होता है। यही क्वेश्चन फिर से बताया गया कि परमाणु के नाभिक में कौन सा होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसका ऑप्शन होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो हम बताए थे कि फेरिक जो ये लोहा से है, फेरम से, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो लोहा का वैलेंसी होता है, संयोजक होता है 3 और इसका होता है 2। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया है। इसको अगर क्रॉस कर दे हम लोग इस तरह से तो क्या होगा, Fe2O3, यानी Fe2O3 जो है ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें बताया गया कि जल का क्वथनांक कितना है। तो सबसे पहला बात हम बताए थे कि क्वथनांक मतलब क्या होता है ना, कोई भी द्रव जो है, कोई भी द्रव जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि कोई भी लिक्विड कितना टेम्परेचर देने से बॉयल होता है, उसी को हम हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। तो जल को 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर देंगे तब जाके पानी यानी जल क्या होगा, उबलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तीसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, 1 न्यूटन किसके बराबर है। हमने बताए थे कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था, F बराबर ma। F मतलब बल, m मतलब द्रव्यमान और a मतलब एक्सीलरेशन। हम बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू मास एंड एक्सीलरेशन, एंड वी नो दैट द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड SI यूनिट ऑफ मास इज kg एंड SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि फोर्स का 1 न्यूटन, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है केजी और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन मतलब क्या होगा, वो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ था 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कोशिका का बिजली घर। हम बायोलॉजी में आप लोग को बताए थे
जो कोशिका में 3 गुण है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, और कोशिका द्रव्य। तो इसमें बहुत सारा गुण होता है और उसमें एक गुण होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है जिसको कहते हैं बिजली घर। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे, आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ था लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका और केंद्रिका। तो हम बताए थे कि लाइसोसोम को कोशिका का बिजली घर नहीं, इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम को सुसाइड का बैग कहते हैं, यानी आत्महत्या का थैला, जो हम डिटेल में आप लोगों को बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 17 और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान। हमने ये भी बताए थे कि एक जो परमाणु होता है, परमाणु में परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या हमने बताए थे। यानी एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर होता है। और हमने बताए थे कि एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और वही उसका एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि परमाणु संख्या 17 है। तो परमाणु संख्या 17 है मतलब इससे स्पष्ट होता है परमाणु संख्या अगर 17 है तो उसमें प्रोटॉन भी 17 होगा और न्यूट्रॉन आपका 18 दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि 17 प्लस 18 35 होगा इसका आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य, हम बताए थे कार्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्क, और इसका ऐसा मात्रक है जूल। तो कार्य बराबर हम बताए थे बल गुना विस्थापन, ये डिटेल में आप लोग को पढ़ाए थे। ये बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और कार्य को कहते हैं वर्क। हमने ये भी बताए थे कि बल का मात्रक होता न्यूटन, विस्थापन का मात्रक होता मीटर। तो हम बोल सकते हैं कार्य का दूसरा मात्रक न्यूटन मीटर है। और हम ये डिटेल में बताए थे कि कार्य से आप क्या समझते हैं ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद अगर वस्तु विस्थापित होता है तब हम कह सकते हैं कि उसमें कार्य हुआ है। तो सही रिलेशन क्या हुआ ना, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इसमें भी आप लोग बहुत सा स्टूडेंट गलती कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा। जैसे कि हम बताए थे कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करते हैं, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहता है तो 5/18 से उसको गुना करते थे। जब मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहता है उसको किलोमीटर पर प्रति घंटा में व्यक्त करते, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर और इधर आपका 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो ए0 अगर कैंसिल करेंगे 2 5 में 10, 2 18 में 36, 5/18 से गुना करते हैं। तो उसी तरह से इसमें दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन से हम इसका आंसर को बना देते हैं। जैसे कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 होगा। 18 4 में 72 होता है, और 5 और 4 गुना कर देंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इनमें से कौन अक्रिय गैस है। उस दिन हम बताए थे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, ये सब गैस को अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस से कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ था आपका नाइट्रोजन, नियॉन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो नियॉन होगा इसका सही आंसर।
नेक्स्ट है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। हम लोग जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु है उसको Na से दर्शाते हैं और इसका एटॉमिक्स नंबर परमाणु संख्या 11 है। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 होगा, जो आप लोग को डिटेल में बताए थे, इसलिए ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नों में कौन सही है। इसमें बताया गया कि दूरी का जो फार्मूला होता है V इक्वल टू यू प्लस AT एक तो होता है, और एक तो होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, और एक तो होता है आपका V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये दूरी वाला सूत्र हम पहला चैप्टर में बताए थे, चाल और वेग वाला चैप्टर में, यानी गति चैप्टर में। तो ये आंसर होगा आपका V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वायुमंडल में CO2 बढ़ने के कारण, हम बताए थे कि वायुमंडल में CO2 जो बढ़ता है, इसके बढ़ने के पीछे कारण यह है कि हमारा जो सूरज है, सूरज के इधर एक ओजोन परत है, और ओजोन परत अगर क्षय होगा तो यहाँ से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरण हमारा अर्थ सरफेस पे आएगा, और अर्थ सरफेस में आने के बावजूद ये फिर रिटर्न नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ वायुमंडल दूषित हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ओजोन परत के अपक्षय से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं आप लोग को। हम बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। चलिए आज के लिए इतना ही।